आइए बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। बात चुनाव की चल रही है, मैं बात अब असम की कर लेता हूं। वहां पर भी चुनाव है। असम में जस्टिस फॉर जुबिन बड़ा मुद्दा बन चुका है। जुबिन का नाम में राजनीति करने वाला किसी को मैं नहीं सरूंगा। कांग्रेस की सरकार चाहती है कि जुबिन गर्ग जी को न्याय मिले। 100 दिन के अंदर अंदर उनको न्याय दिलवाएंगे। तो आम आदमी से जुड़े तमाम मुद्दे दोनों तरफ से असम चुनाव में भी उछल रहे हैं, जैसे गरीबी, घुसपैठ, हिंदू मुसलमान आदि आदि। लेकिन एक ऐसा इमोशनल मुद्दा है जो इस वक्त असम के लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। असम सेंट्रिक ये इशू है करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन रहे जाने माने सिंगर, गायक, कलाकार जुबिन गर्ग की मौत का मामला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कहा था कि वो जुबिन गर्ग और उनके परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। 6 महीने से ऊपर बीत चुके हैं। अब जुबिन गर्ग के लाखों करोड़ों फैंस को साधने के लिए विरोधी दल कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी को घेरना शुरू किया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जुबिन गर्ग को 100 दिनों के अंदर न्याय दिलाने का चुनावी वादा कर दिया है। असम के लिए कांग्रेस की 5 बड़ी गारंटी में जुबिन को न्याय दिलाना भी शामिल है। कांग्रेस की सरकार चाहती है कि जुबिन गर्ग जी को न्याय मिले। 100 दिन के अंदर अंदर हमारी सरकार जैसे बनेगी, हम 100 दिन के अंदर अंदर उनको न्याय दिलवाएंगे। हमारी गारंटी मशहूर गायक स्वर्गीय जुबिन गर्ग के मामले में 100 दिन में न्याय दिलाएंगे। 100 दिन में हमने न्याय दिलाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम सिर्फ 100 दिन में एक हमारे जुबिन की हत्या कैसी हुई, कौन लोग है, उसके पीछे कौन है। सुना आपने, कांग्रेस का हर नेता जुबिन गर्ग को इन चुनावी रैलियों में याद कर रहा है। जुबिन गर्ग असमिया लोक संगीत के प्रतीक थे। उन्होंने सीए विरोधी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ गीत गाए और असमिया संस्कृति, एकता तथा सामाजिक मुद्दों की आवाज बने। वे खुद को किसी पार्टी से नहीं जोड़ते थे और अक्सर सरकार की आलोचना करते थे। लेकिन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से 52 वर्षीय जुबिन की मौत हो गई थी। जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए थे। उनकी मौत के बाद पूरे असम में शोक की लहर उठी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी में किया गया। सिंगापुर पुलिस कुछ और कह रही है, मुख्यमंत्री ने कुछ और कहा। इसीलिए बार बार ये मांग उठी कि जिन्होंने हत्या की अगर, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। असम सरकार के आदेश पर एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू की। जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और वहां फेस्टिवल के जो आयोजक थे श्याम कानू महंत समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त ये केस असम की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल भी रहा है। इस केस में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर है। जुबिन असम की आवाज माने जाते थे। वो असमिया संगीत के रॉक स्टार थे। जुबिन की मौत ने पूरे असम को एकजुट कर दिया। हर कोई जुबिन के लिए न्याय की आवाज उठाता रहा। यही वजह की राजनीतिक पार्टियां असम के इसी भावनात्मक जुड़ाव से जुड़े मुद्दे को सियासी तड़का लगा रही है। जुबिन अपने लोकगीतों के लिए भ्रष्टाचार पर प्रहार करते थे, न्याय के लिए आवाज उठाते थे। इसीलिए राहुल गांधी को भी जुबिन का नाम लेकर हिमंता सरकार को घेरने का एक मौका मिला है। अब राहुल गांधी अपनी रैलियों में जुबिन को ईमानदार और अटल बताकर हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोल रहे हैं। और जुबिन गर्ग ने भ्रष्टाचार की बात उठाई, एकता की बात उठाई, मोहब्बत की बात उठाई और उनकी जो विचारधारा थी वो हेमंत शर्मा के बिल्कुल खिलाफ विचारधारा। एक तरफ असम आपकी सोच जुबिन गर्ग और दूसरी तरफ हिंसा, नफरत, भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी जब डेड बॉडी पहुंची थी जुबिन गर्ग की सिंगापुर से, तो उस अंतिम संस्कार में, उस अंतिम यात्रा में खुद हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए थे। जुबिन गर्ग असम की आवाज थे, युवाओं के दिल और संस्कृति का सितारा थे। वे हमेशा कहते थे राजनीति मत करो दोस्तों,
वे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि सत्ता से सीधे सवाल करते थे। वो असम के थे। सीएए हो, बाढ़ हो या अस्मिता की लड़ाई हो, वो आम आदमी की आवाज़ बनकर बड़े होते, सबके सामने खड़े रहते। लेकिन आज उन्हीं के नाम पर वोट की राजनीति हो रही है। इसी को तो कहते हैं सियासत, जिसमें नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा नजर आता है।